राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे। अपने योग्य बल से उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका अंत अब काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्यों में अपने आप को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में रात के समय विक्रमादित्य को एक अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक चमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। विक्रमादित्य ने उसी क्षण बेताल का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आया और बोला, हे राजन, इससे आगे मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। कारण पूछने पर बेताल ने कहा कि भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है और इस भवन में उसी का निवास है। इन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक है। विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। तभी एक अग्निपिंड आया और विक्रमादित्य के पास आकर स्थिर हो गया। विक्रमादित्य उस भवन के प्रांगण में जा पहुंचे। भवन के प्रांगण में एक तपस्वी बैठा था। तपस्वी ने क्रोधित स्वर में कहा, कौन हो तुम? विक्रम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। साधु ने कहा, आपके दर्शन की मुझे आशा नहीं थी राजा। तपस्वी ने विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया और विक्रम से कुछ मांगने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने वह भवन ही तपस्वी से मांग लिया। विक्रमादित्य को भवन सौंपकर योगी उसी क्षण जंगल में चला गया। साधु काफी दूर चला गया और उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैंने अपना भवन राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। गुरु को हंसी आ गई और कहा, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को तुम क्या दान करोगे? तुम विक्रमादित्य के पास जाओ और अपना भवन फिर से मांग लो। साधु ने अपना भेष बदला और उस कुटिया के पास जा पहुंचा जहां विक्रमादित्य साधना करते थे। साधु अपना भेष बदलकर विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा और विक्रमादित्य से रहने की जगह की याचना करने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, हे ऋषिवर, आप अपनी इच्छित जगह मांग सकते हैं। साधु ने विक्रमादित्य से वह भवन मांग लिया। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिवर, वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर मैं उसी समय वापस आ गया था। मैंने बस आपकी परीक्षा लेने हेतु वह भवन मांगा था। साधु प्रसन्न होकर वापस अपने भवन की ओर निकल पड़ा। समय बीतता चला गया और विधि के लिखे विधान के अनुसार काफी वृद्ध होने के कारण एक दिन विक्रमादित्य ने अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा का रो रो कर बुरा हाल था। जब विक्रमादित्य की चिता सजी तो उनकी सभी रानी या विक्रमादित्य की चिता पर जा बैठी और सती हो गई। यदि आपको विक्रमादित्य की कहानियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें